वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस फ्रेंड्स। कल हमने जो है 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे इस सीरीज़ में। ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड पार्ट है, यानी एक पेपर का ये आखिरी के 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है यूपी पीसीएस के फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत कर लेते हैं। 101वां प्रश्न है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह एक केंद्रीय कार्य क्षेत्र का कार्यक्रम है, और दूसरा है यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहला ऑप्शन है केवल ए, बी है एक और दो दोनों, सी है केवल दो, और डी है न तो एक और ना ही तो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन एक, यानी केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में नहीं है। नहीं है बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है कलक्कड़ मुंडनथुराई, ऑप्शन बी है श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई, ऑप्शन सी है पराम्बिकुलम, और ऑप्शन डी है सत्यम मंगलम। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पराम्बिकुलम जो है तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है और दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3 रहेगा, पहले का तीसरा है, बी का जो दूसरा है, सी का जो है पहला रहेगा आपका, और डी का जो है चौथा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन ए है नूर सुल्तान नज़रबायेव को, या ऑप्शन बी है सदर जापरोव को, ऑप्शन सी है सरदार बुरदिम महामेदेवो को, या फिर ऑप्शन डी है कासिम जोमार्ट टोकायव को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कासिम जोमार्ट टोकायव को जो है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 25 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल को, या ऑप्शन डी है 25 मार्च को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है और 25 दिसंबर को आपका जो है सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोनल होल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। दूसरा कथन है, यह सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो कोरोनल होल के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है डैश के रूप में। तो किस रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तीसरा है ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, या डी है राष्ट्रीय समग्रता दिवस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्त जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है गुजरात में बनाई गई है, तो आपको यहीं से एक अंदाज़ा लग जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता होगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह उन्मूलन की पहल आलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है ओडिशा, या ऑप्शन डी है कर्नाटक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। सो बाल विवाह उन्मूलन की पहल आलीवा ओडिशा में जो है अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइकिल के से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है। ऑप्शन ए है कृष्णा पाटिल, ऑप्शन बी है अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन सी है उमा सिंह, या ऑप्शन डी है कुंतल जोईसर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उमा सिंह। साइकिल से इन्होंने जो है माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने का जो है कार्य कर दिखाया है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा, ऑप्शन बी है वर्ल्ड विजन द्वारा, ऑप्शन सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, विझिंजम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है केरल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी केरल। सो विझिंजम बंदरगाह परियोजना जो है केरल में है। 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा कथन है, वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है रामसर स्थल दिए गए हैं और दूसरी ओर जिला दिया गया है। आपको जो है करेक्टली इनको मैच कराना है। सो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उन्नाव में दिया गया है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई दिया गया है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर या कीथम झील आगरा। सो 113वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये सारे ही एक दूसरे के सामने सही ढंग से सुमेलित किए हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 29 सितंबर को, ऑप्शन बी है 29 अगस्त को, ऑप्शन सी है 28 सितंबर को या ऑप्शन डी है 28 अगस्त को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा एक के संबंध में वन के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ऑप्शन बी है सीवेज सफाई मशीन, ऑप्शन सी है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल या ऑप्शन डी है जल उपचार मशीन। सो 115वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन है। अगला प्रश्न है, मध्यमा भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? सो मिड डे मील स्कीम जो है वो कब स्टार्ट की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 2005 में या ऑप्शन डी है 2015 में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1995 से। अगला प्रश्न है, कद्दन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है, भारत दुनिया में कद्दन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश राज्यों में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही, बी है एक तथा दो दोनों, सी है केवल दो या डी है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ज्यू रोवर को किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है यूएसए। सो 118वें का जो करेक्ट आंसर है वो है चीन। इसके नाम से ही पता लग रहा है, ज्यूरोंग रोवर नाम ही चाइनीज़ है इसका। तो अगला प्रश्न है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन बी है एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी है क्वीन मैरी हॉस्पिटल या ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। सो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, जो कि है लखनऊ में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी है एक तथा दो दोनों, सी है केवल दो और डी है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी कोरिया में,
दूसरा है भारत में, तीसरा है सिंगापुर में और चौथा है मलेशिया में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ कौन सा शहर है। सो 122वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर लगातार 5वीं बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है औरैया, ऑप्शन सी है सोनभद्र और ऑप्शन डी है झांसी। सो 123वें का जो करेक्ट आंसर है वो है औरैया। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट अयोध्या औरैया में जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। सो सबसे पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, बी है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक तथा दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और डैश के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है सिंगापुर या ऑप्शन डी है म्यांमार। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। अग्नि वॉरियर जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समितियों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन है समितियों के सदस्यों को सदन द्वारा नियुक्ति या निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन बी है समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है और ऑप्शन डी है वे मिनी संसद के रूप में कार्य करते हैं। तो संसदीय समितियों के संबंध में आपको जो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नदी अभयारण्य बनाया जाना है। ऑप्शन ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है गोरखपुर या ऑप्शन डी है आगरा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मुरादाबाद। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर को, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर को या ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर को। सो विश्व ओजोन दिवस के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 16 सितंबर को। अब नीचे दिए गए दो सूचियों में से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। सो एक तरफ है खारा, माता टीला, निगरजिनी और ओबरा। एक तरफ सहारनपुर, ललितपुर, सोनभद्र और मुजफ्फरनगर दिया हुआ है। सो नीचे जो कूट दिया गया है उसमें आपको सही सुमेलित को जो है मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 129वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी में देख लेते हैं कौन कौन सा, ऑप्शन डी है सॉरी। सो 1, 2, 4 और 3, यानी कि पहले का एक सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का चौथा सही है और चौथे का तीसरा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एशियाटिक कैरकेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है यह IUCN में सबसे कम चिंतनीय रूप में सूचीबद्ध है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। सो 130वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही है। सो एशियाटिक कैरकल के संदर्भ में दोनों ही कथन सही है। इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेलकूद के लिए किया जाता है और यह IUCN में सबसे कम चिंतनीय के रूप में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है हकुटो R मून मिशन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। सो आपको बताना है कि हकुटो R मून मिशन किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है फ्रांस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है। सो किस राज्य में जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा पर चलने वाला गांव जो है संचालित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है कर्नाटक।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है वर्ष 2022 में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई, और दूसरा है वह वर्ष 1671 की सराय घाटी की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। सो आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन सी केवल दूसरा सही है। वह वर्ष 1671 की सराय घाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। 134वां प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आत्मकथात्मक प्रवचन के लेखक कौन है? आपको बताना है कि वाई आई एम एन एथिस्ट के जो है ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है ए के दत्त, या ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भगत सिंह। अगला प्रश्न है, तटीय लाल रेत के टीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे एरा मैटी डिब्बालू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों, या न तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, या ऑप्शन डी है आर्थिक विकास मंच द्वारा। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जो है रिलीज़ करता है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? सो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सो कैगा परमाणु संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है? सो आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जो अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, एंड ऑप्शन डी है भोपाल। सो 138वें का जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए है 19 नवंबर को, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 9 नवंबर को, या ऑप्शन डी है 19 सितंबर को। सो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती जो है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन ए है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, ऑप्शन सी है मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, विचलन बाद राजस्व घाटा, यानी कि जो है आपको डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में जो है नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है, अनुदान का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। तीसरा कथन है, यह हर 5 साल के बाद राज्यों को दिया जाता है। या चौथा कथन है, समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि दी जाती है। नीचे दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेयरी के संबंध में आपको जो है वर्ल्ड डेयरी समिट IDFWDS 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? पहला ऑप्शन है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है लखनऊ, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सो 143rd का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एंड डेयरी समिट का जो है
उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो है किसे खिताब दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है चिरंजीवी को, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी है रजनीकांत को, या ऑप्शन डी है हेमा मालिनी को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि चिरंजीवी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सेमरू ज्वालामुखी स्थित है? तो इसके ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, जापान और चिली। सो जो सेमरू ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? पहला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तीसरा है मानव विकास सूचकांक, या चौथा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। आपके ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1, 3 और 4 और चौथा है केवल 3 और 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों ही जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से जो है सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया गया है और दूसरी तरफ जो है दिया गया है जिला। सो टिकुली यानी कि बलिया, ब्लैक पॉटरी यानी कि आजमगढ़, उसके बाद इत्र यानी कन्नौज और मूंज यानी कि अमेठी। सो पहले का क्या आएगा आपका ऑप्शन? दूसरा, यानी ए का दूसरा ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट करेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन जो है इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, थमीराबरानी नदी किस राज्य में है? थमीराबरानी नदी के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सी राज्य में है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सो 148वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु। थमीराबरानी नदी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको फिर से सुमेलित कर उत्तर का चयन करना है। एक तरफ स्थापत्य स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। सबसे पहला है चौखंडी स्तूप, रूमी दरवाज़ा, भगवान बाहुबली मंदिर, या फिर उल्माद उल दौला का मकबरा। तो इल्माद उल दौला का मकबरा, भगवान बाहुबली मंदिर, रूमी दरवाज़ा और चौखंडी स्तूप। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पहले का जो है तीसरा आएगा आपका चौखंडी स्तूप सारनाथ, दूसरे का जो है दूसरा है रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, तीसरे का जो पहला है यानी इल्माद उल दौला का मकबरा आगरा में है, और चौथे का चौथा यानी भगवान बाहुबली मंदिर जो है फिरोज़ाबाद में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है अरबिंदो घोष। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अरबिंदो घोष। सो दोस्तों, सी सीरीज़ के आखिरी के 50 क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि एक प्रश्न भी आपके काम का है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी वीडियोज़ आपको लेकर आऊँ। मेरा मुख्य कार्य है कि आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ वीडियो में। पूरी एक्सप्लेनेशन पड़ी होती है हर एक क्वेश्चन की, लेकिन पूरा डिटेल में दूंगा तो आपके घंटों आपके इसमें चले जाएंगे और पेपर आने में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर्स को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।